हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हीमीन क्लोराइड। तो इसको कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। छोटी क्लासों में आप लोगों ने क्या देखा होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस तरीके से हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन के साथ में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या कहानी होती है, वो सब छोटी क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा। बट आज के इस लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीमीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, हीमीन क्लोराइड के अंदर क्या क्या ग्रुप्स मौजूद होते हैं, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक MSc फाइनल ईयर का होता है और उसके अलावा कंपटीशन की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ बनता है ज़रूर। तो वहाँ जो पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ लीजिए, और जो ऑफलाइन हमारी क्लास चल रही है तो ऑफलाइन में तो हमने पढ़ा दिया है, बट ऑनलाइन में 1-2 लेक्चर पढ़ाने बाकी हैं। तो मैं सोचा कि इस कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं ना, इस पूरी सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग डाल दीजिए स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ हीमीन क्लोराइड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ हीमीन क्लोराइड, स्ट्रक्चर determination of हीमीन क्लोराइड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ हीमीन क्लोराइड। तो आप फटाफट डाल दीजिए हेडिंग, और हेडिंग डाल के इसको छोड़ दीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग डाल दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ हीमीन क्लोराइड को हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट डाल दीजिए हेडिंग। ओके, आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो, सबसे पहले हम लोगों को इसके स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। साथियों, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C34 H32 N4 O4 Fe+3 और Cl-। यस और नॉट, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले से हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, और वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ एक एक बात आपको समझनी है। देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग होती है, वो भी कितनी, 4 होती है। नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग होती है 4। कितनी होगी बेटा जी, 4 रिंग होगी। 2 हमने बना दी और 2 एग्जैक्टली इसके नीचे हमने बना दी। ये देखो भाई, सही है। ये रिंग आपस में यहां कुछ इस तरीके से बाइंड होती है। देखो जी, यहां से आपने बाइंड कर दी, यहां से आपने बाइंड कर दी, सही है। और यहां पर होते हैं 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और उसके अलावा 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं और 2 विनाइलिक ग्रुप होते हैं। जरा देखना, यहां पर होता है एसिडिक ग्रुप COOH, यहां भी क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा COOH, करेक्ट। बीच में मौजूद होता है आयरन एलिमेंट, और इस आयरन एलिमेंट से नाइट्रोजन करते हैं बॉन्डिंग। किस तरीके से करते हैं जरा समझने की कोशिश करें आप लोग। देखना बेटा जी, एक नाइट्रोजन यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजन यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और 2 सिंपल बॉन्ड बनाते कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होने के बाद में उस पर जो प्रेजेंट लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और हीमोग्लोबिन में जो रिंग पाई जाती है वो पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। तो 11 बॉन्ड हमको लगाने अंदर की तरफ, 1 बाई 1 करके आप लोग बॉन्ड लगा सकते हैं। जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। एक छोड़ के एक बना दिया, एक छोड़ के एक बना दिया, एक छोड़ के एक बना दिया। देखो, इतनी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना ली है। उसके बाद में हमको पता है यहां पर विनाइलिक ग्रुप मौजूद होते हैं 2। एक तो ये रहा, एक ये रहा। 2 क्या लगा दिए आप लोगों ने, विनाइलिक ग्रुप लगा दिए। और 4 मिथाइल ग्रुप, एक यहां पर होता है, एक यहां पर होता है, एक इधर होगा और एक ग्रुप इधर होगा। तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर किसकी बना ली, हीमीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर बना ली। C34 H32 N4 O4 Fe+3 Cl-। देखो कितनी प्यारी स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ की है। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछता है भाई, तो प्लीज इस स्ट्रक्चर को आप बनाने की कोशिश करें। अब देखना भाई क्या कहानी होती है।
अब हमको स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या देखोगे, आप लोग यही तो देखोगे कि सर इसके अंदर तो दो तो एसिडिक ग्रुप मौजूद है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, सही बात है। और आप लोग क्या बोलोगे, सर इसके अंदर दो विनाइलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और 4 मिथाइल ग्रुप 1 2 3 एंड 4, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करते हैं, इस स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर मौजूद होता है। देखो पहली बात एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हीमीन क्लोराइड। तो क्या बोलोगे आप लोग, C34H32N4O4Fe+3Cl-। उसके अलावा हीमीन क्लोराइड हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, सही है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब जरा एक बात और समझने की कोशिश करना, हम लोग क्या करते हैं, इस हीमीन क्लोराइड के स्ट्रक्चर से इनमें प्रेजेंट जो मौजूद ग्रुप है उनको पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही है, C34H32N4O4Fe+3 और Cl-। दूसरी वाली बात जो आती है वो आती है प्रेजेंस ऑफ 2 एसिडिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 2 एसिडिक ग्रुप। इनका हमें पता लगाना है, इनका हमें पता लगाना है। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, देखो क्या होता है रिएक्शन, एकदम आसान केमिकल रिएक्शन है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका हीमीन है, देखना जी हीमीन, लेकिन हम लोगों को जो 2 एस्टर ग्रुप पता लगाने, इनको मैं बाहर लिख दिया, COOH, सॉरी एसिड पता लगाने हैं, COOH मैंने बाहर लिख दिया। देखो फॉर्मूला क्या होता है, C34H32N4O4Fe+3Cl-। तो देखो O तो सारे बाहर आ चुके हैं, कार्बन 34 होते तो 2 को मैंने बाहर लिख लिया। तो इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना भाई, देखो जरा इधर देखो, इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो फॉर्मूला के हिसाब से कि कार्बन 34 2 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर कितने बनेंगे, कार्बन 32। हाइड्रोजन 32 होते हैं, 2 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर कितने बचेंगे, 30। नाइट्रोजन तो बाहर एक भी नहीं है तो N4 आ जाएगा, वो सारे बाहर रखे हुए हैं। ये सारी कहानी होती है हीमीन क्लोराइड की, या हीमीन की स्ट्रक्चर होती है हीमीन। काउंटर आयन कौन है बेटा जी, Cl-। अब हम लोग क्या करवाते हैं, इसका करवाते एस्टीरिफिकेशन। क्या करवाएंगे, एस्टीरिफिकेशन, और रिएक्शन करवा देंगे CH3OH, एल्कोहल दारू के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, एस्टीरिफिकेशन हो जाएगा। देखना जी, और आपको पता है जब हम लोग किसी एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और एस्टर की फॉर्मेशन होती है। क्या बनेगा जरा देख के बताना जी, इधर क्या बनेगा, देखो जी, C32H30N4, यहां पे क्या बन जाएगा, COOCH3, यहां क्या बनेगा, COOCH3। तो आपने क्या बना दिया, डाई एस्टर बना दिया, डाई एस्टर ऑफ हीमीन। तो ये रिएक्शन हम लोगों को क्या बताती है कि हीमीन क्लोराइड के अंदर 2 एसिडिक ग्रुप मौजूद होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो आप लोगों को पता क्या लगा, हीमीन क्लोराइड के अंदर 2 एसिडिक ग्रुप मौजूद होते हैं। चलो 2 बातें हो गई, पहली बात मोलिकुलर फॉर्मूला, दूसरी बात प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, तीसरी बात हम लोग करते हैं प्रेजेंस ऑफ 2 विनाइलिक डबल बॉन्ड या 2 विनाइलिक ग्रुप। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिल देन हम आगे सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको जूम आउट करते हैं, सॉरी, चलो
थर्ड केमिकल रिएक्शन की बात करते, एक एक पॉइंट आपको समझना है, देखना है। चलो, तो आप लोगों ने देखो क्या बना लिया, देखो आप लोगों ने क्या बना लिया, इसको भी साफ कर दे भाई। देखो तीन बातों में, सॉरी, पहली बात आप लोगों ने पता करी मोलिक्यूलर फॉर्मूला, पहली बात आपने क्या पता करी, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरी बात आप लोगों ने पता करी प्रेजेंस ऑफ टू एसिडिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ टू एसिडिक ग्रुप। तीसरी बात हम लोग पता करके लेक्चर को यहीं पर रोकते, आगे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, वो होता है प्रेजेंस ऑफ टू विनाइलिक डबल बॉन्ड, विनाइलिक डबल बॉन्ड। सही है, जरा इधर देखना भाई, आप लोगों को पता है जो आपकी हीमीन क्लोराइड है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है भाई। इधर मान लिया मैंने हीमीन, और आपने जब स्ट्रक्चर देखा तो वहां पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, हम लोगों ने क्या करवा दिया, इसका रिडक्शन करवा दिया। जब हम लोग इन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इनको मिल जाएंगे। यस और नोट, ये सारी कहानी होती है प्रेजेंस ऑफ फिनाइलिक ग्रुप की। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपको सारा बात समझ में आना चाहिए। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।